आजकल हर निवेशक ये सोच रहा है कि क्या आईपीओ के जरिए पैसा दुगनी किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, दुगनी किया जा सकता है। अगर दुगनी ना भी हो तो आईपीओ के जरिए एक अच्छा रिटर्न्स बनाया जा सकता है। लेकिन सही आईपीओ चुन के अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो। तो आज हम ऐसे ही दो आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे जो कि दोनों एसएमई सेक्टर से हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में उतर चुकी है। एक एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ जो कि सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ी आईपीओ है। दूसरा ग्लोब टायर इंफोटेक लिमिटेड जो कि एक आईटी सेक्टर लिमिटेड आईपीओ है। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज, कंपनी का बिजनेस मॉडल और आखिरकार ये निवेशक के लिए कैसा ऑप्शन है और आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल टोटल मार्केट में, जहां हम आपको बताते हैं हर नया आईपीओ के बारे में आसान और सही जानकारी, ताकि आप कर सकें समझदारी से इन्वेस्टमेंट। तो पहले शुरू करते हैं एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ के बेसिक डिटेल्स की बारे में। प्राइस बैंड रखा गया है 105 रुपया से लेके 111 रुपया प्रति शेयर। लॉट साइज है 1200 शेयर। इशू साइज रखा गया है 60.01 करोड़ की। बिडिंग डेट है 25 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक। मतलब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 1,26,000 पड़ेगी। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में आते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा कम से कम 2,52,000 तक। अब बात करते हैं एनआईएस मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। एनआईएस मैनेजमेंट की शुरुआत 1995 में कोलकाता से हुई थी। मिस्टर देवजीत चौधरी ने इसे इनिशियली एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के तौर पर शुरू किया था। बाद में ये प्राइवेट लिमिटेड बनी और 2018 में कन्वर्ट होकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। ये कंपनी सिक्योरिटी गार्ड्स, इन्वेस्टिगेशन सर्विस, फैसिलिटी मैनेजमेंट और हाउसकीपिंग जैसे सर्विस देती है। इनके क्लाइंट्स लिस्ट में बड़े नाम है रिलायंस रिटेल्स, पिरामल ग्रुप्स, एचडीएफसी बैंक, टोरेंट पावर और कई एयरपोर्ट्स एवं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये तो था कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी ऑपरेशन एक्सपेंड किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सर्विस, अलार्म सिस्टम फॉर ज्वेलरी स्टोर, पेरोल मैनेजमेंट, इवेंट सिक्योरिटी सर्विस। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी सब्सिडरी एनआईएस फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाई, जो गवर्नमेंट और पीएसयू को डेडिकेटेड सिक्योरिटी सॉल्यूशन देती है। साथ ही कीर्तिका एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड भी शुरू की, जो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पर काम करती है और एनएसडीसी का रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। तो दोस्तों अब चलते हैं, बात करते हैं आईपीओ लाने की मेन ऑब्जेक्टिव। कंपनी का प्लान है 58.30 लाख इक्विटी शेयर इशू करने का, जिसमें से 46.64 लाख फ्रेश इशू होंगे और 11.66 लाख शेयर फॉर ऑफर फॉर सेल होंगे। इसका मकसद है एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल और ग्रोथ इनिशिएटिव्स को फंड करना। तो दोस्तों ये था एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड आईपीओ का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन। कंपनी का क्लाइंट्स बेस स्ट्रॉन्ग है, सर्विस डिवर्सिफाइड है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी है।
अब बात करते हैं ग्लोब टायर इन्फोटेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ग्लोब टायर इन्फोटेक लिमिटेड आईटी और साफ सेक्टर की तेजी से बढ़ती कंपनी है और अब ये लेकर आई है अपना आईपीओ। चलिए इस आईटी कंपनी के बिजनेस मॉडल और आईपीओ डिटेल्स को अपना भाषा से समझते हैं। तो पहले बात करते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। प्राइस बैंड रखा गया है 72 रुपया प्रति शेयर। लॉट साइज है 1600 शेयर। इशू साइज रखा गया है 31.05 करोड़। बिडिंग डेट है 25 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में है तो 2,30,000 से अधिक निवेश करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। ग्लोब टायर इन्फोटेक की शुरुआत साल 2004 में राजीव शुक्ला ने एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में की थी। बाद में 2012 में इसे ग्लोब टायर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया और 2024 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। कंपनी का बिजनेस मॉडल आईटी और सॉफ्ट सपोर्ट सर्विस पर आधारित है। ये कंपनी मैनेज्ड आईटी सर्विस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और कस्टमाइज्ड आईटी सॉल्यूशन प्रदान करती है। अब बात करते हैं कंपनी का ग्रोथ और स्ट्रेटजी के बारे में। कंपनी अपने क्लाइंट्स को एप्लीकेशन सपोर्ट, कस्टमर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और आईटी सॉल्यूशन देती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड को ध्यान में रखते हुए कंपनी लगातार अपनी टीम का नई स्किल्स में प्रशिक्षित करती है। क्लाइंट सेंट्रिक्स अप्रोच से कंपनी पर्सनलाइज्ड और प्रोटेक्टिव सर्विस प्रदान करती है। कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजीज जैसे प्रोसेस ऑटोमेशन और रिसोर्सेस मैनेजमेंट के जरिए क्लाइंट्स की एफिशिएंसी बढ़ाती है। अब आईपीओ लाने का मेन ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। कंपनी कुल 50 लाख इक्विटी शेयर जारी कर रही है, जिसमें से 44,99,200 शेयर फ्रेश इश्यू होंगे और 5,08,000 शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए ऑफर किए जाएंगे। आईपीओ से जुटाई गई रकम कंपनी का एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल होगी। तो दोस्तों, ग्लोब टायर लिमिटेड आईटी सेक्टर में काम करती है और मैनेज्ड आईटी एवं सॉफ्ट सॉल्यूशन जैसे तेजी से बढ़ती डिमांड वाली सेवाएं प्रदान करती है। अगर आप आईटी सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन याद रहे, निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। हो सके तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। अभी अभी हमने दो आईपीओ के बारे में अहम चर्चा की। आपको इन दोनों में से कौन सा आईपीओ का रिव्यू अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, आप कौन सा आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही आईपीओ और स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए टोटल मार्केट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।